ये एक आत्मा थी? हाँ, वो एक आत्मा थी और हमारे लिए कुछ छोड़ गई। ये क्या है? एक चिट्ठी। चिट्ठी? ये क्या तरीका हुआ चिट्ठी लाने का? मैं तो कहता हूं ये जरूर एक डाकिया की आत्मा थी। इस पर एक डेट लिखी हुई, जुलाई 1980। कितने बरस बीत गए पर मेरा इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ। इंतजार कर रही हूं मैं तुम्हारा। तुम्हें मेरा खत मिल गया होगा, अब तुम्हें आना ही होगा, आना ही होगा। राघव, क्या होगा? क्या हुआ तुझे? राघव, क्या हुआ? हर्ष, मैं कहीं चला गया था यार। चला गया था? कहां चला गया था? पता नहीं, इस चिट्ठी ने मुझे कहीं भेज दिया था। पर कहां? जगह तो नहीं पता, लेकिन एक घर था। उस घर में एक लड़की थी जो किसी का इंतजार कर रही थी। लड़की थी? क्या तुमने पहले कभी इस लड़की को देखा है? मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाया। शायद ये लड़की ही वो आत्मा है जिसने हमें ये चिट्ठी भेजी है। हर्ष, ये वही लड़की है जो हमारा इंतजार कर रही है। हमें इस पंगे में नहीं पड़ना चाहिए। हर्ष, ये लड़की बाकी आत्माओं की तरह नहीं है, हमारी जान भी जा सकती है। मैं अभी इस चिट्ठी को चला देता हूं। राघव, इस चिट्ठी को मत चला। क्या हुआ तुझे? पता नहीं यार, हाथ बहुत तेज से दर्द कर रहा है। राघव, इस चिट्ठी से हम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। पता नहीं यार क्या होने वाला है, मुझे तो बड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही है। राघव, हमें इस आत्मा की चुनौती स्वीकार करनी होगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं। पर इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? इस पोस्ट ऑफिस के स्टैंप के जरिए। यार, ये पोस्ट ऑफिस वालों की इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल सही निकली। ये पोस्ट ऑफिस वाकई उस समय से बंद है जिस समय हमें वो चिट्ठी लिखी गई थी, 1980। चलो चलकर देखते हैं, शायद वो आत्मा हमें यहां मिल जाए जो हमसे मिलना चाहती है। लेकिन यार, अगर उस आत्मा को हमें मिलना ही है तो फिर खुद आकर क्यों नहीं मिलती? ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? वो तो उसे मिलकर ही पता चलेगा।
एक काम करते हैं, इन कागजों और फाइलों में चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, तुम उन फाइल्स में देखो, मैं इस डेस्क के ड्रॉर्स में चेक करता हूँ। यार यहाँ पे तो गड़बड़ लग रही, चल भागते हैं यहाँ से। ये आत्मा हमें सिर्फ डराने की कोशिश करेगी, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लगता है ये भी एक आत्मा है। चलो इसी से ही पूछ लेते हैं इस चिट्ठी के बारे में। ये चिट्ठी इसी पोस्ट ऑफिस से आई है हमारे पास। क्या आप हमें बता सकते हैं कि चिट्ठी हमें किसने भेजी है? मिलना चाहोगे जिसने तुम्हें चिट्ठी लिखी? हाँ, मिलना चाहते हैं। उसके लिए तुम दोनों को मरना होगा। राघव, राघव ये क्या हो गया तुम्हें? राघव, 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 राघव! चल यहां से, चल! ये तू क्या कर रहा था? तू होश में तो है? पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था। हर्ष, ये हम कहां गए? हम तो पोस्ट ऑफिस में थे। हाँ, हम पोस्ट ऑफिस में थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे अंदर एक शक्ति आ गई थी, एक अनजान शक्ति, जिसके जरिए तुम उस आत्मा को मारने की कोशिश कर रहे थे। हर्ष, जरूर इस चिट्ठी की वजह से वो शक्ति मेरे अंदर आ गई थी और अचानक से मैं अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगा था। शायद ये चिट्ठी हम दोनों को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। अगर जल्द से जल्द हम उस आत्मा से नहीं मिले तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। हर्ष, वो देखो। कौन? वो लड़की। राघव, राघव रुको! राघव, राघव रुको! राघव, राघव रुक!
राघव, राघव, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। और लड़की, राघव, राघव, उस लड़की का पीछा मत करो। राघव, वो लड़की एक चलावा है हमें फंसाने के लिए। राघव, राघव, हर्ष, 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 क्या हुआ यार? हाँ? राघव, उस लड़की को मैंने देखा था। वो मुझसे मदद मांग रही थी। उसकी जान को खतरा है राघव। मैं जानता हूं यार, मैंने भी देखा था उस लड़की को। इनफैक्ट मैंने उसे यहां पर ढूंढने की कोशिश भी की, पर पता नहीं अचानक से कहां गायब हो गई। राघव, राघव, हो सकता है कि 30 साल पहले उस लड़की की मौत हो चुकी है और शायद वो हमसे इसीलिए मदद मांग रही है ताकि हम उसे इंसाफ दिलवा सके। यार इंसाफ तो हम उसे तब दिला पाएंगे ना जब हम उस तक पहुंच पाएंगे। राघव, तुमने अभी अभी उसे देखा था ना? चलो आसपास के लोगों से पूछते, कोई ना कोई जरूर जानता होगा उसके बारे में। यार इतनी सुनसान जगह पे कौवा भी नहीं आता होगा, तुझे इंसान कैसे मिलेंगे? मैं तो कहता हूं शांति से घर वापस लौटते, बैठते और सोचते कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। ठीक है, चल। आज तक हम आत्माओं का पीछा करता है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आत्मा हमारा पीछा कर रही है। हर्ष, जरा गौर से देखिए इस शख्स को। ये आदमी नहीं बल्कि एक दरिंदा है जिसने कई बड़े बड़े गुनाह किए हैं और सीआईडी को इसकी तलाश है। जहां कहीं भी आपको दिखाई दे तुरंत इसकी सूचना सीआईडी को दे। लेकिन याद रखें, आप इससे लड़ने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा है। आजकल समाज में जुर्म कितना बढ़ता जा रहा है। आई होप सीआईडी इसे जल्द से जल्द पकड़ ले।
ये पुलिस और सीआईडी वाले तो पीछे पड़ गए। बस एक रात की बात है। अगर आज की रात में सीआईडी से बच गया तो कल सुबह होते ही इस शहर से दूर चला जाऊंगा। आज की रात यहीं काट लेता हूं। ठीक है। इस लिफाफे में से लाइट कैसे आ रही थी? क्या हुआ हर्ष? फोन नहीं उठा रही क्या? नहीं यार, पहले तो कम से कम फोन की घंटी बज रही थी, अब तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एसएमएस का भी जवाब नहीं दिया? नहीं। स्ट्रेंज यार, इससे पहले तो यामिनी ने कभी ऐसा नहीं किया। जब कभी बिजी होती थी एटलीस्ट एक मैसेज तो कर ही देती थी वो। हो सकता है कि उसके फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा होगा। हो सकता है यार, शायद उसकी शादी हो रही होगी। सॉरी यार, लेकिन जब भी मैं यामिनी की शादी की बात करता ना, तेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है। राघव, ये मजाक का वक्त नहीं है, ये सीरियस बात है। इस पर कौन आ सकता है? शायद यामिनी होगी, अपने दूल्हे के साथ आई होगी तेरा आशीर्वाद लेने के लिए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? राघव, तुम्हारे पीछे! क्या चाहते हो तुम? क्यों आए हो हमारे पास? ये तो गायब हो गई यार। आ गए तुम दोनों। कब से तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पर वो कुछ मत कहो, ये वक्त कहने सुनने का नहीं। अंदर आ जाओ।
लगता है यहाँ आत्माओं की पार्टी चल रही है। हाँ। राघव, उस कैलेंडर को देखो, जुलाई 1980 की डेट लगी हुई है। ये लोग अभी भी 1980 में जी रहे हैं। हाँ, शायद ये लोग वक्त के भंवर में फंसे हुए हैं। राघव, हाँ? तुम्हें याद है उस चिट्ठी में भी जुलाई 1980 की डेट लिखी हुई थी। हाँ यार, हर्ष मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा लग रहा है। याद है तुझे उस औरत ने हमें क्या कहा था? उससे हमारा इंतजार था और अभी अभी इस आदमी ने कहा कि वो भी हमारी राह देख रहा है। कुछ तो गड़बड़ है बॉस। तो ठीक कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस मामले में पड़ना चाहिए। हम आत्माओं को सिर्फ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनसे लड़ नहीं सकते। चलो यहां से चलते हैं। ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है राघव। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है कि मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ। राघव, वही लड़की। रुको! रुको! अभी अभी तो यहाँ थी, गायब कहाँ हो गई? राघव, मुझे लगता है हमारा बुरा सपना बहुत जल्दी सच होने वाला है। प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। ये तो यामिनी की आवाज है। लेकिन वो है कहाँ? राघव मुझे बचाओ, यामिनी, प्लीज मुझे बचाओ। यामिनी! यामिनी! प्लीज मुझे बचा लो। यामिनी, तुम्हारी हालत? किसने किया ये? बोलो यामिनी, किसने किया ये? मैं नहीं मरना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा यामिनी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या हर्ष? हम तो इसे छू भी नहीं सकते, बचाएंगे कैसे? हर्ष मुझे बचा लो। शायद ये यामिनी की आत्मा है, हो सकता है इसका शरीर कहीं और है। प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं मरना चाहती। यामिनी, यामिनी, पता भी किसने किया? हम तुम्हें बचा लेंगे यामिनी। राघव मैं नहीं मरना चाहती, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। यामिनी, यामिनी, हर्ष, ये ऐसा तो नहीं, ये सब चिट्ठी का खेलो। हमारी यामिनी को कुछ नहीं हुआ। ये सब एक ड्रामा में फंसाने का। हाँ? नहीं राघव, नहीं। यामिनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, मेरा दिल कह रहा है। अब शायद हम यामिनी तक पहुंच पाएंगे इस चिट्ठी के जरिए। पर हर्ष, वो 30 साल वाली पुरानी आत्मा? कोई आत्मा बात्मा नहीं, कोई आत्मा बात्मा नहीं। हमें इस खेल में फंसाया गया है, इस मौत के खेल में फंसाया गया है, जिसमें निशाने पर यामिनी खड़ी है और हमें उसे बचाना है। चलो। राघव! 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 कहाँ जा रहे हो? जश्न तो अभी शुरू हुआ है।